कहते हैं कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसकी शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है। आज की ये स्टोरी सुनकर आपको सच में यकीन हो जाएगा कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो यह ज़रूरी नहीं कि आप कोई बड़ा स्टेप लें। आप एक छोटे से स्टेप से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आज की यह कहानी है प्रफुल्ल बिलोरी की, जिन्हें हम MBA चाय वाला के नाम से भी जानते हैं। अगर बात होती है कि किसी ने चाय बेचकर अपनी ज़िंदगी बदल ली तो सिर्फ मोदी जी की बात होती है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसे भी चाय वाले हैं जिसने चाय बेचकर अपनी पूरी ज़िंदगी बदल डाली। सिर्फ 24 साल की उम्र में ही चाय बेचकर वह करोड़पति बन गए। इनका पूरा नाम है प्रफुल्ल बिलोरी। इनका ड्रीम था कि ये MBA करेंगे। इसके लिए इन्होंने लगातार 3 साल ट्राई किया, मगर हर बार वो फेल रहे। ऐसा नहीं था कि ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, ये पढ़ाई में अच्छे थे और हर दिन लगातार 6 से 7 घंटा पढ़ाई भी करते थे। फिर भी वो इतना पढ़ाई करने के बाद भी वो लगातार 3 बार एग्ज़ाम में फेल हो गए, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा उदास हुए और कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वह कमरे में बैठकर सोचा करते थे कि अब मैं क्या करूँगा। इसके बाद वह अलग अलग शहरों में कुछ नया खोजना स्टार्ट किए, जैसे चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। इन सारे जगहों पर उन्होंने सफ़र किया और फिर सोचा। फिर उन्होंने अहमदाबाद में डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट कर दिया, जहां उन्हें करीब 1 घंटे के 37 रुपये मिला करते थे। उनका कहना था कि उनके किताब पढ़ने के कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हर दिन उन्हें नए लोगों से नए विचार और नए अनुभव मिल रहा था। जब वो डिलीवरी बॉय का जॉब कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात आई कि बाहर की कंपनियां हमारे देश में बर्गर बेचकर अगर इतना ज़्यादा कमा रही है तो क्यों ना मैं भी कुछ अपना खुद का कोई प्रोडक्ट चुनूं जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करता है और उसी का बिजनेस स्टार्ट करूं। बहुत ज़्यादा सोचने और समझने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई, वह थी चाय। और उन्हें पर्सनली चाय बहुत ज़्यादा पसंद भी थी। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएँ हैं और बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संस्कृति है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है और वह है चाय। भले ही वो नॉर्थ का हो या साउथ का हो, सबको चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उनके दिमाग में ये आइडिया क्लिक हो गया और उन्होंने फैसला किया कि अब वह चाय का ही बिजनेस करेंगे। उसके बाद वह खुद का एक कैफ़े स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन कैफ़े स्टार्ट करने के लिए उनको लगभग 15 लाख रुपए की ज़रूरत थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके लिए यह चीज़ बहुत बड़ी थी और यूँ कहें तो इम्पॉसिबल भी थी। तो उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला कि उन्हें कोई कोर्स करना है, जिनके लिए उन्होंने अपने पापा से 15,000 रुपये मांगे और उन्हीं पैसों से उन्होंने ज़रूरत का सामान खरीदा और अपने स्टॉल की शुरुआत की। जब उन्होंने अपने चाय का स्टॉल लगाया तो उनके दोस्त ने उनका बहुत मजाक बनाया, उन्हें चिढ़ाया और उन्हें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी किया, पर उन्हें इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ा और अपने काम को उन्होंने लगातार किया। जब उनका पहला दिन था तो पहले दिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया और उन्होंने एक भी कप चाय नहीं बेचा। फिर उन्हें लगा कि प्रमोशन करना चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा और उनके पास चाय पीने के लिए आएंगे। तो उन्होंने अपने स्टॉल का प्रमोशन भी किया, लोगों को बताया कि मैंने चाय का स्टॉल खोली है और आप आइए मेरे यहाँ चाय पीजिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने 5 कप चाय बेची, जिससे उन्हें करीब 150 रुपये मिले। वह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक वेटर का काम किया करते थे और वापस आने के बाद शाम को 7 से 11 चाय बेचते थे। उनका चाय बेचने का तरीका दूसरे से थोड़ा अलग था। वह अपने कस्टमर से अंग्रेजी में बात किया करते थे, इसी कारण वो लोगों की नज़रों में आ जाते थे और हर कोई इन्हें नोटिस भी करता था। लोग सोचते थे कि यार यह कौन लड़का है जो चाय बेचता है और अंग्रेजी में बात करता है। फिर अगले दिन दुकान खुलने से ही पहले कुछ लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनकी कहानी जानना चाहते थे। उस दिन करीब उन्होंने 600 रुपये कमाए। उसके अगले दिन 1200, फिर 4000, फिर 5000, ऐसे ही करके उनका ग्रोथ बढ़ती रही। फिर जब वो अपने चाय के स्टॉल से अच्छे पैसे कमा रहे थे तब उन्होंने वेटर की जॉब छोड़ दिया और पूरे दिन चाय बेचने लगे। फिर कुछ दिन बाद उनके पापा का फ़ोन आया। उनके पापा उन्हें दिए हुए पैसे के बारे में पूछ रहे थे। तब फिर उन्होंने अपने पापा से झूठ बोल दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है, अपने घर वाले से झूठ बोलना। फिर भी उन्होंने अपने पापा से झूठ बोला और किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब वो कॉलेज में गए उन्होंने देखा कि सब स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। लोग फालतू की चीज़ों किया करते थे।
उन्हें अपने फ्यूचर का कोई भी ध्यान नहीं था, जिनके कारण उन्हें लगा कि अगर मैं भी यहाँ रहा तो मेरा भी समय वेस्ट होगा। इससे अच्छा है मैं अपना बिजनेस पर फोकस करता हूँ और उसे बड़ा करता हूँ, और पूरा फोकस चाय के स्टोर पर लगा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आज आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो कल बुरा टाइम भी आएगा। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। उनका बिजनेस जब ग्रो कर रहा था तो आसपास के दुकान वाले जलने लगे और इसी कारण उनका दुकान को बंद करवा दिया, जिसके कारण वह पूरी तरह से टूट गए और फिर से अपने डिसीजन पर सोचने लगे कि कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। और वह अपनी पुरानी यादों को याद किया करते थे जब वह लोगों के लिए चाय बनाया करते थे, लेकिन जो उनके अच्छे कस्टमर थे वह उन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज किया करते थे कि आपने दुकान को बंद क्यों कर दिया। उन्हें बोला करते थे कि अपने दुकान को फिर से स्टार्ट कीजिए। फिर उन्हें लगा कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्यों ना फिर से स्टार्ट किया जाए। उसके बाद अहमदाबाद में जगह ढूंढना स्टार्ट किया जहां से उन्हें कोई ना भगा सके, और उन्हें हॉस्पिटल के सामने एक जगह किराए पर ले लिया, जिसके लिए उन्हें 10,000 रुपये हर महीने देने पड़ते थे। जब इन्होंने अपना नया स्टोर लगाया तब उन्होंने अपने दुकान का नाम रखा MBA चाय वाला। इसका पूरा नाम था मिस्टर बिलोरी अहमदाबाद चाय वाला। इन्हें अपने नाम के कारण बहुत ट्रोल झेलना पड़ा और लोगों ने इनका खूब मजाक भी बनाया, लेकिन इन्होंने इस बात की परवाह ना की। धीरे धीरे इनका ग्रोथ होता रहा। ये अपने स्टॉल पर ही कुछ प्रोग्राम किया करते थे, जैसे प्राकृतिक आपदाएं या कुछ सामाजिक मुद्दे जिन पर चर्चा होती थी, और लोग अपने अपने ओपिनियन रखते थे। यह चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिन कारण इनका नेटवर्क धीरे धीरे बहुत बढ़ा, जिनकी पॉपुलरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। धीरे धीरे इनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज इनका नेटवर्क करोड़ों में है, और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देश से इनके पास ऑर्डर आता है। अलग अलग देश में जाकर ये लोगों के लिए चाय बनाते हैं। वो एक दिन का इतना चार्ज करते हैं जितना एक IAS ऑफिसर एक महीने में कमाता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ 20 साल की उम्र में किया था, और 4 साल में इन्होंने ज़बरदस्त सक्सेस हासिल की। यह अपने कुछ दिए गए इंटरव्यू में बताते हैं कि इनकी जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। जब वो अपनी पुरानी स्टॉल चला रहे थे तब उन्हें इसके लिए 4 बार जेल भी जाना पड़ा था, और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया करते थे कि तू इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होकर चाय बेच रहा है, क्या कर रहा है तू। और उनके घर वाले को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था कि तुम्हारा लड़का तो चाय बेचता है, क्या करेगा वह ज़िंदगी में। लोग इनके माँ बाप को बहुत ज़्यादा ताने दिया करते थे, लेकिन आज जब उन्हें सक्सेस मिल गई तो सिचुएशन बिल्कुल पलट गई। लोग उनके माँ बाप की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, और लोग प्रफुल्ल बिलोरी के भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि तू सच में कुछ बड़ा अचीव करके दिखाया। आज प्रफुल्ल बिलोरी बड़े बड़े कॉलेज में अपना टॉक देते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं। तो यह थी MBA चाय वाला की इंटरेस्टिंग जर्नी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनसे कुछ सीखने को मिला होगा और पसंद भी आया होगा।